नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। पत्रकार संवाद कार्यक्रम के तहत प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तीखे सवालों पर दिया बखूबी जवाब। युवा दिलों की धड़कन पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, भारतीय जनता पार्टी। वहीं पत्रकारों के सवाल पर श्री गोरखनाथ ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं, हम सबका प्रत्याशी कमल का फूल है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब उसी को जिताने का कार्य करेंगे। रही बात हमारी पार्टी की, तो हमें 2017 में विधायक बनाया, 2022 में भी पार्टी ने हमें चुनाव लड़ाया और आज भी हम प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। जहां पर तरह तरह के सवालों पर बखूबी जवाब देते हुए जैसे ही पत्रकार साथियों ने आवारा गौवंशों के मुद्दों पर आपकी क्या प्रक्रिया है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, वही विपक्ष के नेता के द्वारा लगातार आवारा गौवंशों के मुद्दे को लेकर कहीं तहसील प्रांगण में धरना तो कहीं कार्यक्रम के तहत आवारा गौवंशों के पोस्टर लगाकर आतंक बताते नजर आते हैं। वहीं बाबा गोरखनाथ हमलावर होते हुए समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री वो मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा अयोध्या के अवधेश बताए जाते हैं, कि झूठ की धोती खोलना शुरू कर दिया। कहा विपक्ष के नेता सिर्फ आवारा गौवंशों की झूठी बात बताकर आम जनमानस को सिर्फ गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। स्वयं बताए गए 2.5 साल विधायक रहे, मौजूदा समय में सांसद हैं, पर उन्होंने अपनी निधि से किसी गौशाला में लाखों रुपए की धनराशि दी है या किसी गौशाला का निरीक्षण किया है। रही बात हमारी, तो हमने लगभग 25 से 30 गौशाला का निर्माण कराया और हम विधायक रहते हुए अपनी निधि से करोड़ों रुपए गौशालाओं पर दिए हैं, करोड़ों रुपए गौशालाओं पर दिए हैं। चेक करवा सकते हैं, परंतु हमारी पार्टी गौवंशों की व्यवस्था हेतु निरंतर कार्य जारी रखेगी। जल्दी इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। आप सभी भाई देश के चौथे स्तंभ हैं। स्वयं अवधेश प्रसाद से इस प्रश्न का क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे मिल्कीपुर की प्यारी जनता यह बात जान सके कि अवधेश प्रसाद कितने झूठे हैं। अयोध्या से लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहले भी जो है आप जो है उसमें थे, विधायक थे, तब भी छुट्टा गोवंशों की जो है बहुत बड़ी समस्या थी जी। इस वक्त भी सबसे बड़ी समस्या के रूप में ये आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको कैसे इससे लोगों को छुटकारा मिलेगा? किसान भाई हमारे कैसे जो है? आपका सवाल सबसे खूबसूरत सवाल जी। आज मैं निकलता हूँ, सारे लोग निकलते हैं, जितने लोग हैं। देखिए, पत्रकारिता ही एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो स्वतंत्र, वो कभी सत्ता के अधीन नहीं रही है। सत्ता जब जब भी अपने गुमान पे आई है, पत्रकारों ने उनका नशा उतार दिया है। तो हमेशा जो आपने सवाल किया, ये यही एक मुद्दा है। भाजपा से सब कुछ हम लोग भी जाते हैं, विधायक जी कब होगा, पर हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसा नहीं उस पर आंखें बंद कर लिए, ऐसा नहीं कि हम उस पर आंखें बंद कर लिए। हमारे शासनकाल में कम से कम आपको बताएं 25 से 30 गौशालाएं बनाई गई। मैंने अपने फंड से करोड़ों रुपए दिए, आप चेक कर सकते हैं। इस बीच में भी लगातार गौवंशों को संरक्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं चल रही है। लगातार 10-12 स्थानों को चिन्हित कराकर गौवंशों को रखा जा रहा है। एक बड़ी समस्या है, मैं आपके बात को खारिज नहीं करता हूं, पर ये कह सकता हूं उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हमने आंखें मूंद ली है, और बहुत जल्द हम लगातार इस बात पे हर चौपाल पे, हर उस पे सब एक ही सवाल लास्ट में करते हैं कि भैया सब कुछ तो ठीक बा, खुला जानवर है, छुट्टा जानवर है, क्या इकट्ठा कराए तो सब बम बम है। तो उस पर आपने सवाल किया, लोग देखेंगे, जानेंगे। मैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूँ, थोड़ा से धैर्य रखें। जो अभी और जो गौवंश रोडों पे घूम रहे हैं, बहुत जल्द उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया। 17 में चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो हम अपना टिकट कैसे मान ले कि हमारा नहीं है? हम तो अपना मान के पूरी ताकत के साथ, मेरी बात आने दीजिए, नहीं देखिए मेरी बात आने दीजिए, मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अभी अजीत प्रसाद की भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, ना बाबा गोरखनाथ की औपचारिक घोषणा हुई है, परंतु दोनों में अंतर है मनोहर। 17 में हम चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, प्रभारी के रूप में हम लगातार बने हैं।
तो कोई परिवर्तन तो हमारी पार्टी ने किया नहीं। विधायक जी, परंतु सवाल का महत्वपूर्ण अंश है मैं आ रहा हूँ कि जो भाजपा में अन्य 18 लोग आ रहा दावेदारी हूँ, में सारा हैं, जवाब मैं एक बार में दे रहा उनको हूँ। कैसे मैनेज करेंगे? मैं सब चीज क्लियर करते चल रहा हूँ। अभी जैसे 18 प्रत्याशी मांग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ का आदमी, एक गांव का प्रधान, बात आप समझिए, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। मेरी 18 प्रत्याशी मुझे लेके 18 है, मुझे लगता है 15 से तो ऐसी अच्छी बात है, एक आध दो को छोड़ के उनसे भी एक आध दो बार बात हुई है कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ सारे लोग दमदारी से रहेंगे। कोई पहली बार नहीं हुआ है। अयोध्या में 50 लोग टिकट मांगते हैं, पिछली दफा इसी विधानसभा से 16 लोग टिकट मांग रहे थे। जब हम 17 में विधायक बने तब भी 11 लोग, प्रबल लोग टिकट मांग रहे थे, और रामू जी का काफी मात्रा में बहुत मजबूत स्थिति में थे, नीरज जी भी मजबूत स्थिति में थे। पर यहाँ की सर्वे और सब रिपोर्ट में आप सबके आशीर्वाद से मैं लगातार बना हूँ। तो अभी तो ना मैं अपने आप को कमजोर मान रहा हूँ, प्रभारी के रूप में पार्टी ने मुझे बना रखा है। मैं उसी नेट से, उसी लब्बो लबास से, उसी ऊर्जा के साथ तैयारी कर रहा हूँ। रह गई 18 प्रत्याशियों की, उनका बहुत स्वागत अभिनंदन बंदन है। और मैं एक बात फिर कहता हूँ, बाबा गोरखनाथ पार्टी से बड़े नहीं। पार्टी का कोई निर्णय आएगा तो उसको सर माथे पे रख के, जैसे भरत जी ने खड़ाऊ राम जी की लेके उनका आज्ञा माना था, वैसे पार्टी की बात को रख के उसको आगे मानेंगे। पर अभी तो हम सपने में